अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान वसल्लिमहु लना वतसल्लमहु मिन्ना मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख और इसे हमारे लिए सलामती के साथ कबूलियत का ज़रिया बना दे। अस्सलाम वालेकुम, किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम। तो जनाब, रमज़ान की आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला रमज़ान सबकी किस्मत में करे। तो मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान की एडवांस मुबारक। अल्लाह ताला हमें इबादत की, नेक काम करने की और माह रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल करे। अल्लाह ताला हम सब की किस्मत में रमज़ान मुबारक करे। और अपने घर की जो है, अपने किचन की जो तैयारियां हैं, इनके साथ साथ हमें दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो थोड़ा आपसे कम है और बग़ैर महसूस करवाए आप उनका साथ दें और ताकि उनके किचन भी आपकी तरह चल सकें। तो आए चलते हैं किचन में। खट्टी इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है, जो मैं बना रही हूँ, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको जल्द दूँगी कुछ दिनों तक। 2-3 माह आप इसको फ्रीज़र में बना के रख सकते हैं और कुछ मैं यूज़ के लिए रखूँगी फ्रिज में। और इसको आप दही भल्ले पे डाल सकते हैं, फ्रूट चाट में डाल सकते हैं, चना चाट में, मतलब कि जिधर आप खट्टी मीठी चटनी यूज़ करना चाहें। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है। और इस चटनी को अब हम करेंगे साइड पे और अब आते हैं अगली रेसिपी की तरफ। इससे पहले मैंने आपको ग्रीन चटनी बनानी सिखाई है दही के साथ, और आज मैं बना रही हूँ इमली के पल्प के साथ। ठीक है, इसके लिए मैंने लिया है धनिया लिया है, साथ ये मेरे पास पुदीना है, इसके पत्ते तोड़ के धो के इसको रख लिया मैंने। 1 टीस्पून मेरे पास जीरा है, लहसुन है कोई 7-8 जवे, 4 सब्ज मिर्चें हैं बड़ी बड़ी, और ये 1/2 टीस्पून मेरे पास नमक है। इन सारी चीजों को मैं डालूंगी, हींग, जीरा और लहसुन। इसके बाद डालूंगी नमक, सब्ज मिर्चें। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी पुदीना धनिया, पुदीना धनिया डालने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ में डालूंगी इमली का पल्प। ये मैंने 1/2 प्याली लिया है और इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये बर्तन अच्छा सा साफ हो जाए, और इमली का पल्प सारा हम इसमें शामिल कर देंगे ऐसे, और इसको अब हम ब्लेंड कर देते हैं। दूसरे ट्रे में डालेंगे और फ्रीज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बहुत ही मजे की चटनी है, जो मैंने पहले से चटनी आपको बनानी सिखाई है। उसमें ये है कि हम दही शामिल कर लेते हैं और बड़ी मजे की चटनी बनती है। समोसे, पकौड़े, किसी और चीज के साथ, जिसके साथ भी अच्छी लगे आपको खाएं। इवन कि मैं दही भल्ले बनाती हूँ और उसमें भी दही में उस चटनी को डालती हूँ। और ये जो चटनी है, ये है इमली के पल्प के साथ, और इसको मैं ऐसे ही यूज करूंगी, दही मिलाने के बगैर ना, इसका ऐसे ही मजा आता है। तो ये लेकिन जी, इमली के साथ, इमली, जीरा और लहसुन के साथ हमारी ग्रीन चटनी ये रेडी हो गई है, और इसको हमने रैप कर दिया और इसको मैं कर दूंगी फ्रीज। इनको मैंने बॉईल कर लिया है। साथ ये मेरे पास है लोबिया, बारीक लोबिया, देसी लोबिया जो होता है, ये वो वाला लोबिया है, और इसको भी मैंने बॉईल करके फ्रीज किया। इसको मैंने कल फ्रीज किया था और आपको दिखाने के लिए ये मैंने फ्रीजर से निकाला है। और ये जो जमा हुआ है, कोई मसला नहीं है, इसको मैं ऐसे ऊपर बैक करके इसको स्पून की मदद से ऐसे करूंगी तो ये सारा खुल जाएगा। और मुझे जितना चाहिए होगा मैं निकाल के इसको पानी में डालूंगी। नॉर्मल होगा तो मैं इसको चाट में डाल सकती हूँ, जैसे मुझे यूज करना मैं कर सकती हूँ। तो इसको भी हम डालते हैं किसी शॉपर बैग में, और इनको इसमें मैंने शॉपर बैग में डाल के रखा है और फ्रीज करूंगी। जब ये जम जाएंगे तो मैं इसको स्पून की मदद से ऐसे टच करूंगी, जरा थोड़ा तो ठीक हो जाएंगे, ये सारे अलग-अलग हो जाएंगे, निकालना मुश्किल नहीं है। अगर मैं इस तरह के बॉक्स में डालूंगी तो वो निकालने मुश्किल हो जाते हैं। और ये जो लोबिया मैंने बॉईल किया है, इसको भी मैंने इसी तरह पहले शॉपर बैग में डाला था, और जब शॉपर बैग में ये जम गए थे फिर मैंने इसको इस बॉक्स में शिफ्ट कर लिया है। तो इसलिए बॉक्स में शिफ्ट करना जरूरी नहीं है, आप इसी शॉपर बैग में रहने दें, और जब आपको जरूरत हो तो आप इसको स्पून की मदद से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे आराम से, और अपनी जरूरत।
और जी ये है ज़ीरा, इसको मैंने धो लिया है और इसको मैं खुले पानी में धोती हूँ। ये किसी वक्त मैं आपको धोने का तरीका बताऊंगी। और इनको अब मैं, ये मेरे पास डिब्बे हैं, इनमें सेव कर लूँगी और ये पूरा रमज़ान इस्तेमाल करने में आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। और ज़ीरा मैं हमेशा धो के सुखा के तो भून के यूज़ करती हूँ। अब मैं किसी वक्त इसको भून के पीस भी लूँगी और साबुत भी रहने दूँगी। ज़ीरा हमने डिब्बे में डाल लिया है। अब अजवाइन, इसको भी मैंने ऐसे खुले पानी में धो के छलनी में डाल के सुखा ली है और ये अब बिल्कुल ड्राई हो गई। अब मैं इसको सेव कर लूँगी, इस डिब्बे में डाल लूँगी। किसी भी डिब्बे में आप डाल के रख लें, डिब्बा फिर बिलफर्ज नहीं है तो किसी शॉपर में डाल के रख लें। और ये सारा रमज़ान आपको पता है कि आपके बहुत सारे खानों में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आप इसको इस तरह धो के साफ करके रख लें ताकि इस्तेमाल में आसानी रहे। लें जी, ये हमारी अजवाइन को भी हमने सेव कर लिया। ये दो चीज़ें हो गई। और ये मैंने सूखा धनिया इस पे छलनी के साथ छान ली है और ये बहुत थोड़ा सा ये गंद निकला है, मिट्टी वगैरह हो सकती है, लेकिन ये साफ ही था इसलिए बहुत कम निकली है। और अब मैं इसको अच्छी तरह साफ कर लूँगी, इसमें कोई कंकर ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो होगी जो उसको निकाल लूँगी। और इसको धोया नहीं जाता क्योंकि ये धोने से इसका कलर जो है ख़राब हो जाता है, ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको मैं ऐसे ही चुन के साफ करूँगी। धनिया मैंने अच्छा सा साफ कर लिया है। अब मैं ऐसे करूँगी कि कुछ धनिया दरदरा सा इसमें कर लूँगी और कुछ ऐसे साबुत रहने दूँगी। ये मैंने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है और इसको मैं डाल लूँगी इसी जार में। कुछ ही हमने कर लिया है दरदरा और कुछ हमने साबुत रहने दिए और अब इनको संभाल लेंगे। ये जी हमारे गरम मसाले हो गए जो कि साफ़ करने वाले थे। धनिया, सूखा धनिया, दरदर, साबुत, ज़ीरा धो लिया मैंने और ये अजवाइन, इसको भी धो के सुखा के रख लिया। किचन के मिर्च मसाले जो सेट करने के बाद फिर जो मैंने रेसिपीज़ बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, वो मैंने उनको फ्रीज़र को अरेंज करने का ये काफ़ी मसला था, ऐसे सब कुछ रखा था। और फिर मैंने उनको कंटेनर्स दे के मुख्तलिफ़ किस्म के उनमें मैंने रखा और फिर अपने फ्रीज़र को अरेंज किया। ये देखें सारे मैंने इस तरह करके रखे। और कुछ टमाटर मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए थे, फ्रिज में ज़्यादा थे तो मैंने फिर फ्रीज़र में रख दिए। ये सब्ज़ चने निकाले हुए हैं, मटर हैं और कुछ मैंने गाजरें काट के रखी हैं जो कि मैंने खुद बनाई थी, मुरब्बे जो डालते हैं मीठे में, वो कुछ पड़े हैं। ऐसे करके ये सारी चीज़ें। और फिर ये बर्फ़ आइसक्रीम के खाली कंटेनर थे, इसमें एक में मैंने लोबिया डाला, एक में मैंने सफ़ेद चने डाले जो बॉईल किए हुए थे। और फिर बर्फ़ के लिए भी मैंने ये देखे सामने पीछे जगह बना के वो रखे हैं बर्तन, बर्फ़ पानी डाल के, क्योंकि मशरूब के लिए बर्फ़ भी चाहिए आपको इफ्तारी के टाइम। तो कैसी लगी जी मेरी वीडियो ये आपको, जो कि मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। सॉरी, आजकल कुछ मौसम इस तरह के, गला भी ऐसे खुश्क हो जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और रमज़ान की तैयारी किचन के हवाले से तो हमने कर ली। अब इंशाल्लाह इबादत का महीना है, रोज़े का महीना है और हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि अपने मामलात सारे जो हैं अल्लाह ताला के साथ हम अपना अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बन के तो वो करें और साथ अपने जुड़े हुए लोगों का भी ख्याल रखें। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا